वेलकम टू लाइन एग्जाम। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व विरासत स्थल यानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची। अभी 44वां सत्र फुजो चाइना के अंदर आयोजित हुआ था, उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भाई कितने स्थल यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं यूनेस्को के बारे में। विश्व विरासत स्थल विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की संरक्षण जो संधि बनाई गई थी यूनेस्को के द्वारा, वो 1972 के अंदर बनाई गई थी कि प्राकृतिक जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना है, वो संधि 1972 में बनाई गई थी। अब विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची है वो विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार की जाती है, यानी यूनेस्को की एक संस्था है नीचे जो विश्व धरोहर स्थल को शामिल करती है, जिसे विश्व धरोहर कार्यक्रम के द्वारा ये तैयार की जाती है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचीबद्ध होने के लिए कुल 10 मापदंड बनाए गए, यानी 10 मानक बनाए गए, जिनमें से किसी भी स्थल को शामिल किया जाए तो कम से कम एक मापदंड तो उसको पूरा करना पड़ेगा। अब आगे देखिए आप, ये 10 मापदंड है जो बनाए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। और जब 2005 के पहले तो यूनेस्को में 4 ही मापदंड थे, मगर बाद में 6 और जोड़ दिए गए थे। तो आप याद रखिए, मगर ये एग्जाम रिलेटिव वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप पढ़ लेना एक बार की मानव रचनात्मक प्रतिभा, दूसरा मापदंड बनाया गया था मूल्यों का परिवर्तन। ऐसे ये 10 मापदंड है जिनमें से किसी भी स्थल को शामिल किया जाए तो उसमें एक मापदंड को पूरा करना पड़ेगा उसे। अब आगे देखिए यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका इंग्लिश में पूरा नाम है, और हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। कई बार यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखना। अब यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1946 को। इसका मुख्यालय बनाया गया पेरिस, फ्रांस के अंदर। इसके वर्तमान अध्यक्ष है एंड्रो एजोले, जो फ्रांस देश से है। तो एंड्रो एजोले इसके वर्तमान अध्यक्ष है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो जूलियन हेक्सेले थे। तो ये प्रथम कई बार पूछा जाता है, तो मैंने पूरा शामिल किया है भाई, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे अगर एग्जाम में आए तो। 2022 में जो कजान रूस में इसका अगला सम्मेलन आयोजित होगा, वहाँ तक मैंने इसकी पूरी डिटेल शामिल की गई है। तो ये प्रथम अध्यक्ष आप याद रखना जूलियन हेक्सेले थे इसके। और इसके वर्तमान सदस्य हैं 193 देश। पहले 195 हुआ करते थे, मगर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी थी। तो ये 2 देश आप याद रखना, अमेरिका और इजराइल की यूनेस्को की सदस्यता इन्होंने छोड़ दी है। भारत यूनेस्को का सदस्य 1946 को बना था। अब नेक्स्ट देखिए आप, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जुलाई 2021 में जो 44वां सत्र की मेजबानी की थी, वो किसने की थी? फुजो चीन ने, यानी चीन का एक शहर है फुजो, वहाँ इसकी 44वां सत्र आयोजित किया गया था। ये हुआ तो वर्चुअली आयोजित हुआ था, जैसे ऑनलाइन। अब 44वें सत्र में 34 विश्व विरासत स्थल शामिल किए गए हैं। तो कितने स्थल शामिल किए गए? टोटल 34 विश्व विरासत स्थल शामिल किए गए 2021 में, जिनमें से भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया है, वो हम आगे देखेंगे। अब जुलाई 2021 तक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जो सूची में शामिल स्थल है वो कितने हैं? वो पूरे 1154 है विश्व विरासत स्थल 2021 की, जो 44वां सत्र जुलाई में आयोजित हुआ था वहाँ तक, जिनमें सांस्कृतिक स्थल है 897 और प्राकृतिक स्थल है 218 और मिश्रित स्थल है 39। तो आप याद रखना पूरे 1154 स्थल है, जिनमें से 897 तो सांस्कृतिक स्थल है और प्राकृतिक जो स्थल है वो 218 है। अब प्राकृतिक स्थल यहाँ आप याद रखना कि जैसे हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैव विविधता क्षेत्र है, जो शामिल किए जाते हैं ना, उनको हम प्राकृतिक स्थल कहते हैं। और मिश्रित स्थल में सांस्कृतिक स्थल और प्राकृतिक दोनों ही आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो पहला सम्मेलन है ना, वो 1977 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुआ था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का पहला सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो 1977 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुआ था। अब इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं कि यूनेस्को का जो इसका जो मुख्यालय वो पेरिस, फ्रांस में है, तो इसका पहला सत्र भी वहीं आयोजित हुआ था। और 1977 में संधि जो लागू हुई थी वो 1972 में अपनाई गई थी, और इसका जो पहला सम्मेलन है वो 1977 में। और विश्व धरोहर समिति जो यूनेस्को की जो संस्था है वो काम करती है इस पर। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे,
यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो 45वां सत्र है वो कहाँ आयोजित होगा? 2022 में कजान, रूस में। ये दोनों चीज़ आप याद रखना कि अभी जो 44वां सत्र आयोजित हुआ था वो तो फुजो चाइना में हुआ है, और जो 2022 का है वो कजान, रूस में आयोजित होगा। अब 2021 के लिए यूनेस्को विश्व वास्तुकला की राजधानी घोषित किए गए रियो डी जेनेरियो ने। तो विश्व वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर राजधानी यूनेस्को हर साल के लिए घोषित करता है। तो विश्व वास्तुकला की राजधानी कब घोषित की गई? 2021 के लिए वो की गई रियो डी जेनेरियो। अब इसकी थीम भी रखी गई थी यानी विषय, तो सतत भविष्य और किसी को पीछे ना छोड़े, ये इसकी थीम थी। और रियो डी जेनेरियो को विश्व आर्किटेक्चर कैपिटल घोषित किया गया था 2021 के लिए। अब 2023 के लिए भी इन्होंने जो विश्व वास्तुकला यानी विश्व आर्किटेक्चर राजधानी घोषित की है, वो और किसको घोषित की गई? कोपेनहेगन को घोषित की गई विश्व वास्तुकला की राजधानी 2023 को। अब यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सूची में प्रथम स्थान पर जो स्थल शामिल किए गए, यहाँ थोड़ी प्रिंट करने में मिस्टेक हो गई तो आप थोड़ा सा देख लेना इसको। तो प्रथम स्थान पर है इटली, जिसके 58 स्थल है। ये 2020 तक तो क्या थे कि 55 स्थल तो इटली के शामिल थे और 55 ही चाइना के शामिल थे, मगर इस बार 2021 में 3 स्थल ज़्यादा शामिल करके इटली प्रथम स्थान पर आ गया। तो अब याद रखना कि इटली के 58 स्थान है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, इसलिए इटली प्रथम स्थान पर, और चाइना के 56 स्थल शामिल है, उसमें चाइना दूसरे स्थान पर है। अब आगे हम देखिए भारत के विश्व विरासत स्थल, यानी भारत की जो विश्व यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल स्थल है उनकी पूरी डिटेल देखेंगे, क्योंकि अब की बार 2021 और जो 20 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा था भाई, तो उसमें क्या हुआ था कि विश्व विरासत स्थल से लगभग 6 से 8 तक के क्वेश्चन पूछे गए थे। वो मैं आगे बताऊंगा आपको भाई कौन कौन से पूछे गए थे और किस किस टाइप से पूछे गए थे। तो अब भारत के विश्व विरासत स्थल यानी टोटल 40 विश्व विरासत है भारत के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल, जिनमें से 32 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल है। और ये मिश्रित स्थल कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिक्किम का है ना, वो मिश्रित स्थल की सूची में शामिल किया गया। अब 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत के 4 स्थानों को शामिल किया गया था। तो पहली बार कब शामिल किया गया था? 1983 को, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए थे और 2 ही महाराष्ट्र से। और ताजमहल और आगरा के किले को 1983 में शामिल किया गया था, और दोनों ही स्थल कहाँ से हैं? ये उत्तर प्रदेश है। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाओं को भी 1983 में ही शामिल किया गया था, और दोनों ही महाराष्ट्र राज्य से थे। अब आगे हम देखते हैं 1984 में शामिल किए गए। अब 1984 में सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर है, उसे शामिल किया गया, और महाबलीपुरम के स्मारक जो तमिलनाडु के हैं उनको शामिल किया गया। तो 1984 में 2 स्थल शामिल किए गए थे, सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम का स्मारक, इन दोनों को शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सूची में। अब नेक्स्ट है 1985 में। तो 1985 में शामिल किया गया था 3 स्थलों को, और ये तीनों ही प्राकृतिक स्थल है, क्योंकि जैसे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आ गए ना, तो ये प्राकृतिक सूची में शामिल किए गए थे, जिनमें से पहला था मानस वन्य जीव अभ्यारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों ही असम से हैं, और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान से है। तो इन तीनों को शामिल किया गया था 1985 के अंदर, और प्राकृतिक सूची में, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट आप देखिए 1986 के अंदर। तो 1986 के अंदर 4 स्थलों को शामिल किया गया था, गोवा का चर्च, हम्पी का स्मारक और फतेहपुर सीकरी और खजुराहो के मंदिर। अब तीनों जो चारों को 1986 में शामिल किया गया, जैसे गोवा का चर्च गोवा में है, हम्पी का स्मारक कर्नाटक में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, और खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। अब 1987 में शामिल किए गए फिर 4 स्थलों को। पहला था एलिफेंटा की गुफाएं, पटाकल के स्मारक और चोल मंदिर और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को तो प्राकृतिक सूची में शामिल करेंगे, आपको पता ही है भाई, उद्यान और अभ्यारण्य को हमेशा प्राकृतिक सूची में ही शामिल किया जाता है। तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, जिसको कब शामिल किया गया? 1987 में। तो ये आपसे एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट स्टेज का पेपर लगा था ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एक तो, कि एलिफेंटा की गुफाएं को
वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कब शामिल किया गया? तो 1987 में। अब तक ये नहीं पूछा गया कि वो किस राज्य में है, अब ये यहाँ से ये सन ही पूछी गई थी अब तक। तो एलिफेंटा की गुफाओं को आपको याद रहना चाहिए कि एक दो बार आप अगर आप देख लोगे और वर्क कर लोगे ना अच्छा सा, तो आपको यूज़फुल और याद हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं, क्योंकि ट्रिक अगर आप अभी याद भी करोगे तो बाद में उस ट्रिक को भूल जाओगे। अभी याद करने में अच्छी लगेगी, मगर ट्रिक का मेरे को नहीं लगता कि भाई ज़्यादा कोई महत्व रहता है। तो 1987 में एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र को शामिल किया गया था। फिर पट्टाकल के स्मारक जो कर्नाटक है उनको शामिल किया गया। फिर चोल मंदिर जो तमिलनाडु है उनमें उनको शामिल किया गया। और सुंदरवन के राष्ट्रीय उद्यान इनको शामिल किया गया 1987 के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे 1988। अब 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ मैंने 2005 लिखा, तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल कर लिया गया, मगर फिर 2005 में इसका विस्तार करके फूलों की घाटी को भी शामिल कर लिया गया था। तो ये याद रखना, वहाँ आंसर में 1988 आएगा। अगर वो विस्तार पूछे तब आ सकता है 2005, वरना आपको 1988 ही करना है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इनको 1988 में शामिल किया गया था। अगर विस्तार आपको पूछे तो 2005 में किया गया था, मगर इसके कोई चांस नहीं रहते कि वो विस्तार पूछ सकता है। और दोनों ही स्थल उत्तराखंड राज्य में है। अब ये पूछा गया था 2021 का फिर एनटीपीसी में कि सांची के स्तूप को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो 1989 के अंदर शामिल किया गया। ये मध्य प्रदेश नहीं पूछा कि किस राज्य में, बस वो ये पूछा था कि सांची का स्तूप को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था, तो वो 1989 को शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट है 1993 में। फिर 1993 में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार इन दोनों को शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। अब हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार 1993 में शामिल हुआ और दोनों ही दिल्ली में स्थित है। अब याद रखना आप कि कुतुब मीनार है ना, इसकी तो जो इसको बनाना स्टार्ट किया था वो भी 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाना स्टार्ट किया था। तो आपको इसको थोड़ा रिलेट भी कर सकते हो कि कुतुब मीनार 1193 में बना और 1993 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं भारत के जो 1999 के, तो 1999 में माउंटेन रेलवे को शामिल किया गया। फिर 2005 और 2008 का इसमें विस्तार किया गया था। भाई माउंटेन रेलवे को तो विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था 1999 में, मगर आप ये 2005 और 2008 को इसका विस्तार करके नीलगिरी, कालका, शिमला इनको जोड़ लिया गया था भाई। अब आप देखिए 2002 में, तो 2002 में महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया था, यानी जो बोधगया बिहार में स्थित है ना महाबोधि मंदिर, उसको 2002 के अंदर शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। फिर 2003 में भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में स्थित है उनको शामिल किया गया था। तो 2003 में जो ये एक एक स्थल शामिल किए गए ना भाई, एक ईयर में एक ही स्थल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के रिलेटिव में। तो आप याद रखिए, इनको थोड़ा ज़्यादा ही याद कर लेना भाई, ये थोड़े इंपॉर्टेंट ही है। तो बोधगया मंदिर को 2002 में शामिल किया गया। फिर 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया जो मध्य प्रदेश में। फिर 2004 के अंदर चापानेर पावागढ़ पार्क को शामिल किया गया जो गुजरात में स्थित है। फिर 2004 के अंतरिक्ष छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को शामिल कर लिया गया, फिर ये भी महाराष्ट्र राज्य में। तो 2004 में दो को शामिल किया गया, एक तो चापानेर पावागढ़ पार्क को और दूसरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। एक जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वो महाराष्ट्र में है और चापानेर पावागढ़ पार्क गुजरात में। अब ये लाल किला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको कि लाल किला को 2007 में शामिल किया गया और ये दिल्ली में स्थित है। तो लाल किला को कब शामिल किया गया? ये 2007 में और ये दिल्ली में स्थित है। अब आ जाते हैं 2010 पर। तो 2010 को जंतर मंतर जयपुर में जो स्थित है उसको शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में। 2010 में जंतर मंतर, सिर्फ जयपुर वाले जंतर मंतर को, वैसे जंतर मंतर 5 हैं मगर उसमें से सिर्फ जयपुर के जंतर मंतर को शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। अब 2012 के अंदर फिर पश्चिमी घाट को शामिल किया गया। 2012 में किसको शामिल किया गया? पश्चिमी घाट को। और ये कौन सा? एक प्राकृतिक स्थल है। और तो 2012 में, और प्राकृतिक स्थल ये पश्चिमी घाट किन किन राज्यों में फैला हुआ है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में। अब ये 2012 का पूरा हो गया। फिर 2013 के अंतर्गत विश्व विरासत स्थल में यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया था जो आपके सामने दे रखे हैं। इनको याद करना थोड़ा कठिन है मगर आप याद करोगे ना एक दो बार तो हो जाएंगे, जैसे चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला, आमेर
का किला और गागरोन का किला, इन 6 किलों को शामिल किया गया था। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर, गागरोन, इन 6 किलों को शामिल किया गया था 2013 को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे 2014 को। 2014 में रानी की वाव जो गुजरात में स्थित है ना, उसको शामिल किया गया। फिर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको भी 2014 में। ये रानी की वाव अब की बार 2021 के एनटीपीसी एग्जाम में आ चुकी है। तो 2021 में जो रानी की वाव पूछी गई है और इसको शामिल कब किया गया, 2014 के अंदर। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश, इसको भी 2014 के अंदर। अब नेक्स्ट में 2016 में, यानी 2015 में किसी को नहीं शामिल किया गया। 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा को शामिल किया गया था 2016 में। और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो मिश्रित श्रेणी है ना, उसमें शामिल किया गया था। तो नालंदा कहाँ पे है, बिहार के अंदर है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम के अंदर है। अब ली कार्बोस्फीयर के स्थापत्य कार्य जो चंडीगढ़ में ली कार्बोस्फीयर के स्थापत्य जो कार्य किया था ना, वो चंडीगढ़ में, इसको भी 2016 में ही शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट आप देखिए 2017, ये थोड़े याद रखना इनको भी, क्योंकि पिछले 2-4-5 साल के तो वो एग्जिट पूछ ही सकता है। जैसे अब की बार तो काफ़ी डीप में चला गया था एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, तो मगर आप इनको याद रखिए। 2017 में अहमदाबाद शहर को शामिल किया गया जो गुजरात में स्थित है। फिर 2018 में विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको को शामिल किया गया जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो विक्टोरियन गोथिक और डेको आर्ट को कब शामिल किया गया, 2018 में। फिर 2019 में जयपुर भवन को शामिल किया गया, यानी जयपुर को ओनली, भवन नहीं है सॉरी, तो जयपुर को शामिल किया गया जो राजस्थान का वैसे राजधानी भी है और ज़िला भी है। तो राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है ना, उसको शामिल किया गया 2019 के अंदर। फिर 2021 में शामिल कर लिया गया हमारे धोलावीरा स्थल, जो हड़प्पा संस्कृति का स्थल है ना, अवशेष बचे हुए, तो धोलावीरा स्थल को शामिल किया गया जो गुजरात में स्थित है। और काकतिया रुद्रेश्वर यानी जो रामपा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो काकतिया रुद्रेश्वर मंदिर को भी तेलंगाना में स्थित है, इसको भी 2021 में शामिल किया गया। तो 2021 में 2 स्थल शामिल किए गए हैं, धोलावीरा का स्थल और काकतिया रुद्रेश्वर, जिसे रामपा मंदिर भी कहते हैं, उसको शामिल किया गया है और ये तेलंगाना में स्थित है। अब मेरे द्वारा जो आपको ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची पढ़ाई गई है, ये मैंने आपको पूरी डिटेल में पढ़ा दी। इसका जो 2022 का सम्मेलन है वो भी कहाँ आयोजित होगा, सारी, यानी एक भी क्वेश्चन मैंने यहाँ से छोड़ा नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन बनेगा तो वो इसी थ्योरी में से बनेगा। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपके लिए अच्छी है और आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल के सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।